स्पीडी करंट अफेयर जो बुक अपनी चल रही है पीडीएफ, उसका ये अगला वीडियो है। यहाँ पे अपन चर्चित व्यक्ति के निधन से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम अपन ने यहीं छोड़ा था। यहाँ तक कर लिया था अपन ने, जीआई टेक तक कर लिया था इसको। ठीक है, लगभग ये पेज हो चुके हैं 10। तो अपन थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, लेकिन ऐसा देख रहे हैं कि अपने को हमेशा के लिए याद हो जाए। वीडियो 2 बार देख लेंगे तो आपको बढ़िया तरीके से याद होगा। तो अपने को देखो, जो चर्चित निधन है इसमें अपने को डेट से कोई मतलब नहीं होती, अपने को सिर्फ व्यक्ति से मतलब है और किस क्षेत्र से संबंधित है। और इस चीज़ को याद कैसे रखेंगे, क्योंकि भाई किसी का नाम अगर पूछ लिया और अगर 4 लोग के क्षेत्र सेम है, ठीक है, तो फिर आपको याद ही नहीं आएगा कि भाई क्या है। तो इसलिए आपको कोशिश ये करना चाहिए कि जब भी आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो उसको कुछ ना कुछ लिंक करके पढ़िए, ट्रिक बनाइए, या जो आपसे बन पड़ता है वो कीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं एक्सपीरियंस के बाद कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक बार पढ़ लेती हूँ कि रोहिणी, डॉक्टर रोहिणी भौतिकविद थी, परचूरे अभिनेता था, रतन टाटा टाटा सन्स से संबंधित थे, तो ऐसे में याद नहीं होता भाई, है ना। तो अपने को ट्रिक देखना ही पड़ेगा, या फिर लिंक करके देखो, या फिर उसकी स्टोरी देख लो। तो डॉक्टर रोहिणी गोडबोले जो है प्रख्यात भौतिकविद थी, ठीक है, फिजिसिस्ट थी, तो ध्यान रखना। तो जो फिजिसिस्ट है वो किस चीज़ में लगे हुए हैं कि वो गॉड बनाने के ऊपर लगे हुए हैं, कि भाई हम किसी भी तरीके से गॉड को बना ले तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये देश और ये पृथ्वी और ये ब्रह्मांड कैसे बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अतुल परचूरे के बारे में बात हो रही है। अभिनेता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। रतन टाटा जी के बारे में पूरी दुनिया को पता है, तो इनकी ट्रिक बनाने की आवश्यकता भी नहीं। टाटा सन्स के चेयरमैन थे, ठीक है। अब इनके बाद किसको पदभार मिला है ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर वेणुगोपाल के बारे में बात हो रही, तो महान हृदय शल्य चिकित्सक थे, हार्ट डिसीज से संबंधित थे, मतलब हार्ट स्पेशलिस्ट थे ये वेणुगोपाल, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि एक तो वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको देखना पड़ेगा। तो हृदय की अगर आपको चिकित्सा करना है तो उसमें जो वीणा है, वीणा के तार जो होते हैं ना, उसमें अगर आप कोई सुर या राग छेड़ेंगे तब आप उसका हार्ट का ऑपरेशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो वेणुगोपाल, ठीक है। और अगर वो जो सुर छेड़ रहा है, अगर वो गोपाल मतलब बाल गोपाल या कृष्ण भगवान छेड़े तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट है कि सीताराम येचुरी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पर्सनैलिटी। सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी जो है अपनी मार्क्सवादी, उसके महासचिव थे। तो ये इनका निधन हो गया। ये क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है, ठीक है। पॉलिटिशियन थे सीताराम येचुरी, ठीक है। तो ये सीपीएम से आपको याद रखना है कि भाई सीपीएम में मार्क्सवाद आ रहा है, और मार्क्सवाद क्या कहता है, वो धर्म को अफीम की तरह कहता है। तो इनका एक ही मानना है कि भाई धर्म नहीं होना चाहिए, धर्म को ख़त्म करना है। तो इसका जो नेता है उसके नेता के नाम में देखो सीता भी है और राम भी है, ठीक है। तो इससे आप याद आएगा कि हिंदू धर्म के से संबंधित नाम है और बातें पार्टी से, किसी अलग पार्टी से जुड़े हुए। सलीम होस के बारे में बात करेंगे तो लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री है। लगभग संभावना की नहीं पूछा जाएगा, फिर भी अगर आपको याद रखना है कि तो भाई सलीम को होश कब आया। सलीम को होश कब आया, जब उसको लेबनान से लोग लेने आए कि भैया नान तुमने बनवा लिए, अब ले लो, खा लो। अब बनवाई तो खाना तो पड़ेगा ही ना। तो सलीम को होश में लाना के लिए लेबनान से लोग आए थे नान खाने के लिए। गिरीश साहनी के बारे में बात करें तो पूर्व महानिदेशक के CSIR के, इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो CSIR में अगर तुमको पहुंचना है तो आपको अब बहुत सारी चीज़ सहन करनी पड़ेगी, ठीक है। आप गिरते पड़ते रहोगे, गिरीश से आप गिरते पड़ते रहोगे, आपको बहुत सारी चीज़ सहन करनी पड़ेगी, तभी आप CSIR में पहुंच पाओगे। राकेश पॉल के बारे में बात करें, ICGS से संबंधित है, ठीक है। तटरक्षक जो बल है उससे संबंधित है, बस नाम सुन लो, इम्पोर्टेंट नहीं है। नटवर सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्व विदेश मंत्री है। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, तो जब विदेश मंत्री वो व्यक्ति होता है जो हर तरीके के नाटक को पहचान ले और वो नटखट हो, तो इससे आप याद रखेंगे नटवर सिंह, ठीक है। नेक्स्ट है सुसान वोसिकी, तो यूट्यूब की पूर्व CEO है, तो इम्पोर्टेंट है सुसान। देखो यूट्यूब अगर तुम नहीं चलाओगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि सुनसान हो गई पूरी दुनिया, ठीक है, ऐसे लगता है ना तुमको। तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन अब उसको तुमने आदत में डाल ली, इसलिए ऐसा लगता है कि अब तो सुनसान हो गया। तो इससे अपने याद रखेंगे। बुद्धदेव भट्टाचार्य, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वामपंथी थे। तो ये वही नेता है जिसमें मतलब कि वामपंथियों को कत्लेआम चला करता था वहाँ पर, मतलब खून की जो पॉलिटिक्स है, ये वही व्यक्ति है जो ये काम करते थे, ठीक है। उसके बाद ममता बनर्जी आई, उन्होंने खून का बदला खून से लिया, फिर वो TMC का शासन हुआ। अब TMC ये वामपंथी विचारधारा के ऊपर चल पड़ी, वो भी अभी खून की होली खेल रही है, ठीक है। तो इनकी आइडियोलॉजी ये कहती है, तो इसको मैंने इसलिए ऐसा बताया ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। और वो रियलिटी वैसे ग्राहम थॉर्प के बारे में बात हो रही है, तो इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज है, इंपॉर्टेंट नहीं है।
यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, भरतनाट्यम कुचिपुड़ी से, या तो भरतनाट्यम याद रख लो या तो कुचिपुड़ी, कुछ भी याद रख लो। यामिनी कृष्णमूर्ति लूसेंट में लिखा हुआ है, 1000 बार नाम इसका इनका, और ये तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अंशुमन गायकवाड़, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर है, इनका निधन हो गया। अंशुमन गायकवाड़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऋतुराज गायकवाड़ आपने नाम सुना होगा, चेन्नई सुपर किंग से खेलता है, तो उसी के सरनेम से याद रखो इसको, ठीक है, तो पूर्व क्रिकेटर। इस्माइल हानिया हमास के राजनीतिक प्रमुख है, ये नहीं पूछा जाएगा, आतंकवादियों के बारे में पूछा नहीं जाता वैसे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद कि हमजा हाज पूर्व उपराष्ट्रपति इंडोनेशिया के थे, ठीक है, तो ये हमजा हाज। नेक्स्ट है कि फ्रांसिस डी ब्रिटो मराठी लेखक थे, इंपॉर्टेंट नहीं है। सुभाष दांडेकर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये केमलिन के संस्थापक थे, सुभाष दांडेकर, ठीक है, केमलिन। तो सुभाष दांडेकर, ये दंड दे रहा सुभाष किसको, केमल को दे रहा, ठीक है, इससे याद रखना अपने को। अर्पणा वस्तारे कन्नड़ अभिनेत्री, इंपॉर्टेंट नहीं है। स्मृति विश्वास अभिनेत्री, इंपॉर्टेंट नहीं है। रॉबर्ट टाउन के बारे में बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑस्कर विजेता भाई, ठीक है। अगर तुमने ऑस्कर जीत लिया, रॉबर्ट अगर रॉबर्ट से याद रखना है, रोबोट अगर तुमने ऑस्कर जीत लिया ना साहित्य में, लिटरेचर में, तो तुम टाउन में फेमस हो जाओगे, समझ में आ रहा है, ऐसे ही याद रखना अपना। इस्माइल कादर के बारे में बात हो रही है, तो अल्बानी का उपन्यासकार है, कोई मतलब नहीं इससे। भूपेंद्र सिंह रावत के बारे में बात हो रही है कि फुटबॉलर है भूपेंद्र सिंह रावत। मेन चीज़ ये है कि इंडिया से ज़्यादा पूछा जाता है, फिर उसके बाद अगर वर्ल्ड वाइड लेवल पे बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी है, यूनिक पर्सनालिटी है, तो वो पूछी जाती है, ठीक। फ्रैंक डकवर्थ तो अंग्रेजी सांख्यिकीविद है, और अपन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, फिर अपन को इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो उसके आधार पे बता रहे हैं अपन, 4 5 5 6 मेंस लिख दिया अपन ने, उस हिसाब से अपन बता रहे हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो फ्रैंक डकवर्थ तो अंग्रेजी सांख्यिकीविद है, ठीक है। मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे तो पूर्व राज्यपाल थे उड़ीसा के, ठीक है, याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा। बाकी अदर एग्जाम वाले पूछे जा सकते हैं, ठीक है, अदर एग्जाम, MPPSC नहीं पूछता ये। हरपाल सिंह बेदी तो ये अनुभवी खेल पत्रकार थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टीके चथुनी ये हो जाएंगे, पूर्व फुटबॉल कोच थे टीके चथुनी, ठीक है। तो मैं चटनी खिलाऊंगा तुम लोगों को अगर तुम फुटबॉल में वर्ल्ड कप जीत जाओगे, तो इससे याद रखना आपको। पंडित राजीव तारानाथ सफ़ेद महान सरोद वादक थे, पंडित राजीव तारानाथ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। तो पंडित राजीव तारानाथ तो सरोद वादन से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि अमोल काले, ये मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, कोई मतलब नहीं इससे। सोलोस चिलिमा मलावी के उपराष्ट्रपति, इससे भी कोई मतलब नहीं है। रामोजी राव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा। रामोजी राव जो फिल्म सिटी है आपको पता है, उसका संस्थापक थे। AJT जॉन सिंह, ये हो जाएगा जीव विज्ञानी थे, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, जीव विज्ञानी, वन्य जीव से संबंधित है, आपको पता है, तो AJT जॉन सिंह। तो वन्य जीव में किसने जान डाली भाई, AJT ने डाली, ठीक है, वन्य जीव में जान किसने डाली, AJT ने डाली। रिचर्ड सरमन डिज्नी के महान गीतकार थे, नहीं पूछा जाएगा। इब्राहिम रईसी पूछा जाएगा बिल्कुल, ये राष्ट्रपति ईरान के थे, जो कि इसराइल ने, अब इसराइल बोलता भी है कि हमने नहीं भी मारा, फिर कुछ लोग बोलते हैं कि इसराइल ने मारा, तो इब्राहिम रईसी का इंपॉर्टेंट नाम है, प्रेसिडेंट थे ईरान के। नरेश मोहन पूर्व अध्यक्ष थे, नहीं पूछा जाएगा। कमला बेनीवाल पूर्व, ये भी नहीं पूछा जाएगा। मालती जोशी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लेखिका थी, ठीक है, साहित्यकार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलिस मुनरो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों की ही रचना 5 देख लेना, इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ मैं इनको, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद सुशील कुमार मोदी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे बिहार के, इंपॉर्टेंट है। सुजीत पातर के बारे में बात हो रही, कवि है। संगीत सीवन, ये हो जाएगा फिल्म निर्माता थे, ठीक। कुछ और देख लेते हैं। बर्नार्ड हिल जो कि अभिनेता थे, ठीक है। विनयवीर पत्रकार थे। सुब्रमण्यम धारेश्वर यक्षगान के कलाकार थे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सुबह सुबह मैं यक्षगान करता हूँ, यक्ष के लिए गान करता हूँ, ठीक है। सुधीर कक्कड़ ये हो जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुधीर कक्कड़ भारतीय मनोविज्ञान के जनक, भारतीय मनोविज्ञान के जनक है, इंडियन साइकोलॉजिकल के, ठीक है, साइकोलॉजी के। तो सुधीर काका मनोविज्ञान के जनक है, ठीक है, ध्यान रखना। सुधीर काका अपने कक्कड़ से याद रख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। KG जैन के बारे में बात करेंगे, नहीं कोई मतलब नहीं। डेरेक अंडरवुड महान अंग्रेजी क्रिकेटर थे, डेरिक अंडरवुड, ये पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट था भाई, ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे अंडरवुड। तो क्रिकेट में भी अंडरवर्ल्ड का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप रहा है, आप सभी ने देखा है, ठीक है, तो ये से याद रखेंगे अपन। नेक्स्ट है कि OG सिम्पसन के बारे में बात हो रही है, पूर्व फुटबॉलर, स्टार अभिनेता थे, कोई मतलब नहीं। पीटर हिग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिग्स बोसन जो कण है ना,
ये वही है व्यक्ति पीटर हिग्स, ठीक है, ब्रिटेन के संबंधित थे पीटर हिग्स, ठीक है, 5 बार बोल दिया मैंने आपको इसको। विश्वेश्वर राव तमिल अभिनेता को मतलब नहीं, ग्राफर गंगू राम से, इससे भी कोई मतलब नहीं है। लक्ष्मी नारायण शेषु तमिल अभिनेता। कपिल देव प्रसाद हथकरघा कलाकार। लामा लोमजेंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लामा लामा आपको पता है बौद्ध भिक्षु होते हैं, तो फिर उससे याद रख सकते हैं अपन। लक्ष्मी नारायण रामदास भारत के पूर्व सेना प्रमुख थे। सादी मोहम्मद बांग्लादेश के गायक थे, ठीक है, सादी मोहम्मद। तो बांग्लादेश में जब शादी होती है ना, शादी, तब ये गाते हैं, ठीक है, सादी मोहम्मद। अरुण कुमार शर्मा पुरातत्व, इंपॉर्टेंट है, पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट थे ये अरुण कुमार शर्मा। तो ये जब भी खनन करते थे, मतलब ज़मीन में किसी भी साइड का, तो शर्माते हुए करते थे, ठीक है। तो अरुण कुमार शर्मा। ब्रायन मुलरोनी कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अजीत कुरैशी, इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पंकज उदास तो फिर पता ही है, ये अपन ने अभी टेस्ट सीरीज में अपन ने देखा, ठीक है, पूछा था ना, जो लोग टेस्ट लगा रहे हैं उनको पता है। मनोहर जोशी के बारे में बात करेंगे तो ये पूर्व मुख्यमंत्री थे अपने महाराष्ट्र के, इंपॉर्टेंट है। अमित सयानी रेडियो प्रस्तुता थी। सेबेस्टियन पिनेरा चिली के पूर्व, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चिली के पूर्व राष्ट्रपति थे सेबेस्टियन पिनेरा। डानीली ब्राज़ील के पॉप सिंगर थे डानीली। अजीत सिंह गिल हॉकी खिलाड़ी थे सिंगापुर के। अब यहाँ पे लोग भारत के समझ लेंगे, लेकिन एक्चुअली थे भारतीय, लेकिन रहते थे सिंगापुर में, तो सिंगापुर से खेलते थे। के जो है मलयालम संगीत से संबंधित। मुनव्वर राना, ये उर्दू भाषा के साहित्यकार है। ये वो व्यक्ति है जिसने बोला था कि अगर योगी आदित्यनाथ दूसरी बार अगर जीत जाते हैं तो मैं ये देश छोड़ दूंगा। तो बाकी ये बोलना, कथनी और करने में अंतर, बाकी उर्दू भाषा के साहित्यकार थे, ठीक है, मुनव्वर राना, ठीक है। इसको स्टोरी इसलिए बताई ताकि आपको याद रहे। डॉक्टर प्रभात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, शास्त्रीय संगीत गायिका थी डॉक्टर प्रभात। इनके अगर संगीत सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मानसिक शांति मिलेगी। राशिद खान संगीतकार थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है राशिद जी, बहुत ज़्यादा। फ्रांस बेकन बाउर, ये अपने फुटबॉल से जब संबंधित है, जर्मनी के इंपॉर्टेंट है। मारिया जगालो, ठीक है, ब्राज़ील में मारिया जगालो। विजयकांत के बारे में बात करेंगे तो तमिल का अभिनेता था। रॉबर्ट टी सोलो अमेरिका अर्थशास्त्री था। डॉक्टर वी मोहिनी गिरी, ये पूर्व अध्यक्ष थी महिला आयोग की, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी मोहिनी गिरी महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी, ठीक है, बार बार बोल दिया मोहिनी। तो महिला आयोग क्या कर लेती है, मोह लेती है, ठीक है, महिलाएं तो अक्सर मोह लेती है। अपन ट्रिक देख रहे हैं याद करने के लिए, ठीक है, अब इसमें ऑफेंड मत होना, ठीक है, तो इससे याद रखेंगे अपन। पेड्रो हेनरिक गायक थे। जो सोलोमन, ये वेस्ट इंडीज़ के अपने बल्लेबाज थे। लीलावती कन्नड़ अभिनेत्री। जूनियर महमूद अभिनेता था, ठीक है। दिनेश फडणवीस, ये हो जाएंगे अभिनेता। आर सुब्बालक्ष्मी अभिनेत्री। जेवरी लाल मेहता फोटो पत्रकार। और राजकुमार कोहली फिल्म निर्माता निर्देशक थे, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखते हैं अपन कि अगला टॉपिक अपना क्या है, प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपके देश का पहला लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष, अभी कौन है, अजय मानिकराव खानविलकर। जनरल बिपिन रावत प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। विशाल बी शर्मा यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। वेंसन अकाटे ने नाक काट दी यूनिसेफ में बच्चों की, आपको पता है यूनिसेफ में बच्चे से संबंधित है, तो सद्भावना के नाम पर रखा, लेकिन इसने नाक काट दी उनकी। अमिताभ कांत के बारे में बात करें तो G20 का शेरपा। आयुष्मान खुराना, ये यूनिसेफ के राष्ट्रीय राजदूत, ठीक है। नेस्टी का अरिंदम बागची यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि है, वहाँ पे बाघ लेके पहुँच गई है अरिंदम यूनाइटेड नेशंस में स्थायी रूप से, कि मैं स्थायी रूप से यहाँ पे बाघ को रखूँगा और उसके साथ खेलूँगा। परमार रवि मनु भाई के बारे में बात करें तो इससे को मतलब नहीं हमको, अजय मानिकराव खानविलकर भी बता दिया मैंने। कृष्णा स्वामीनाथन उप सेना प्रमुख है ये नौसेना की, कृष्णा स्वामीनाथन। भर्तृहरि महताब के बारे में बात करें तो प्रोटेम स्पीकर थे 18वीं लोकसभा के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा बोल रहे तो कितने बार लिख लो पता नहीं, लेकिन लिख लो भर्तृहरि महताब, ठीक। तो इसको याद रखने का तरीका है कि भाई 18वीं लोकसभा में ऋषि भर्तृहरि को बुलाया प्रोटेम स्पीकर बनने के लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 18वीं लोकसभा में नाटक हो रहा था, ठीक है, तो इसलिए इनको बुलाया भर्तृहरि ऋषि को। प्रदीप कुमार त्रिपाठी सचिव लोकपाल के, को मतलब नहीं। ओम बिरला 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष। डॉक्टर BN गंगाधर, इससे को मतलब नहीं हमको। साधना सक्सेना पहली महिला DG सेना चिकित्सा सेवा की, बहुत इंपॉर्टेंट है साधना। तो ये साधना जो जिसके नाम में ही साधना है, तो वो ही सेना में चिकित्सा सेवा को साध पाएगी, ठीक है।
प्रीति सूदन अध्यक्ष है भैया यूपीएससी की, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। तो यूपीएससी का चेयरमैन कौन है? प्रीति सूदन। तो यूपीएससी से सबको प्रीति हो जाती है, प्रीति मतलब प्रेम। तो सब लोग चाहते हैं कि हम पीएससी करते, यूपीएससी करते, यूपीएससी करते हैं, लेकिन फिर वही पता है कि भाई होना कम लोगों का ही है। फिर भी ये सोच के तो अपन तैयारी नहीं करते कि मेरा नहीं होगा, लेकिन हिम्मत तो आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक है। दिनेश कार्तिक तो पता ही है आपको, फिर बताने की आवश्यकता है। पिया श्रीजेश जूनियर हॉकी टीम का कोच बनाया है इनको मॉर्ने मॉलकर, भारत के गेंदबाजी कोच है। पर्वतेश हरीश के बारे में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन में भारत के राजदूत। ठीक। राहुल नवीन के बारे में बात करें तो ईडी का महानिदेशक है राहुल नवीन। तो राहुल नवीन जो है ना, ये हर जितने भी लोग हैं उनकी नवीन खोज करता है और उनके यहाँ रेड मारते हैं। रेड मारने का काम है राहुल नवीन का, और नवीन नवीन जगह पर रेड मारते हैं। ठीक है। गोविंद मोहन के बारे में बात करें तो गृह सचिव नहीं पूछा जाता। आईसीसी का अध्यक्ष कौन है? जय शाह, अमित शाह का लड़का। सतीश कुमार के बारे में बात करेंगे तो अध्यक्ष सीईओ रेलवे के, ये पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। रेलवे बोर्ड का चेयरमैन कौन है? तो सतीश कुमार। ठीक है। तो सताया हुआ है रेलवे बोर्ड का चेयरमैन सतीश, इसलिए उसको बना दिया, क्योंकि सताए हुए लोग ही अक्सर रेलवे में जॉब करते हैं। वी श्रीनिवासन है एनएसजी का महानिदेशक, पूछा नहीं जाएगा। आर एस भट्टी सीआईएसएफ से संबंधित नाम सुन लो बस। संसदीय राजभाषा समिति का कौन है? अमित शाह। ठीक है। आर एस शर्मा कौन है भाई? ओएनडीसी से, इससे भी कोई मतलब नहीं है। इसके बाद है कि एशियाई ओलंपिक परिषद का चेयरमैन कौन है? रणधीर सिंह। तो एशियन ओलंपिक में भाई रण हो गया, रण मतलब युद्ध हो गया, तो वहाँ पे फिर बोला कि भैया धीरज रखो ना, क्यों इतना पगला रहे हो तुम? रणधीर सिंह। ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कौन है? अनुराग गर्ग। तो नारकोटिक्स में जो गुर्गे काम करते हैं, आपको पता है जब तक कोई गुर्गे काम नहीं करेंगे तब तक ये सब जानकारी पता चलती नहीं है कि भाई कहाँ से कौन ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है, कौन खरीद रहा है, कौन इसमें खरीद रहा है, कौन क्या कर रहा है। अमरप्रीत सिंह वायुसेना के प्रमुख है। ठीक है। तो वायुसेना अमर रहे ऐसी प्रीति कामना कर रही है, प्रीति। ठीक है। नेक्स्ट इज क्या कि एस पी धारकर उपसेना प्रमुख है वायुसेना के। विजय रहाटकर महिला आयोग के अध्यक्ष, विजय रहाटकर, विजया। तो महिलाएं अक्सर हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करती है, उससे याद रखेंगे अपन। और हटकर, कुछ हटकर करती है, इसलिए हमेशा विजय प्राप्त करती है महिलाएं, क्योंकि महिलाएं कुछ यूनिक तरीके से सोच पाती हैं। एस गोपाल कृष्णन के बारे में बात करेंगे तो ये एसएससी का चेयरमैन है। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। नेफेड का देख लो कौन है? नेफेड का हो जाएगा दीपक अग्रवाल। इसका देखिए भाई 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो पूछा जाएगा, संजीव खन्ना। तो खन्ना साहब बने हैं 51वें चीफ जस्टिस। ये तो इसकी ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो याद हो गया, आपने फोटो भी देखी होगी इनकी। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद अपन की और थोड़ी सी नियुक्तियाँ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट। पद्म लक्ष्मी यूएनडीपी की सद्भावना राजदूत है। सौम्या स्वामीनाथन डब्ल्यूएचओ में मुख्य वैज्ञानिक। सौम्या स्वामीनाथन एम एस स्वामीनाथन की सुपुत्री हैं। ठीक। ऐसे ध्यान रखना। सोमन कुमारी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज है। सोमन कुमारी नहीं पूछा जाएगा, ओल्ड हो गया। अब ये राष्ट्रपति है जो बाइडन जो है, उसका पत्ता कट गया, अब बनेगा ट्रम्प। ठीक है। ट्रम्प सरकार, इस बार ट्रम्प सरकार। जिल बाइडन ये उनकी पत्नी है, तो ये पहली महिला हो जाती है, ऐसा कहते हैं वहाँ पे। अमेरिका की प्रथम महिला कौन है? जिल बाइडन, जो कि अपनी जो बाइडन की, लेकिन अब ट्रम्प की वाइफ हो जाएगी। माइकल ब्लूमबर्ग संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत। साइमन स्टे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख। जॉर्जिया मेलोनी आपको पता ही है, ये मेलोनी मेलोडी वाली मेलोनी है। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है? ये वही है। ठीक है। इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। पियरे ओनवियर गोरिंचस आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री है। तो ये गोरी कोई मैडम है, वही चांस ले रही है कि भाई मैं आईएमएफ की इकोनॉमी सुधार लूँगी। ठीक है। तो ये प्यारी गोरी मैडम। ठीक है। आयशा मलिक कौन है? पाकिस्तान की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश है। इंद्रमित गिल, ये विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री है, इंद्रमित गिल। ठीक। नेक्स्ट इसके बाद कि वेनेसा नकाटे ने नाक काट दी यूनिसेफ ने, तो बता ही दिया। ठीक है। डब्ल्यूटीओ में, विश्व व्यापार संगठन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? ब्रजेंद्र नवनीत। नवनीत डब्ल्यूटीओ क्या करता है? टैक्स लगाता रहता है। पागल कर दिया डब्ल्यूटीओ ने पूरी दुनिया को, इसलिए ब्रजेंद्र को भेजा कि अब तुम जाओ इस टाइप के टैक्स से लड़ो। एशिया ओलंपिक के परिषद के अध्यक्ष कौन है? शेख तलाल फहद अल सबा। ठीक है। अल सुबह सुबह में अध्यक्ष बना दिया गया इसको, एशिया ओलंपिक परिषद का। दिल्मा रोसेफ ब्रिक्स बैंक की अध्यक्ष है। दिल आ गया ब्रिक्स के कंट्रीज के ऊपर, इसलिए उसको बना दिया अध्यक्ष बैंक का।
अरिंदम बागची देख चुके हैं अपन। मुख्तार बाबा ये COP29 का अध्यक्ष है। COP29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 29 हो रही है उसका अध्यक्ष कौन है? मुख्तार बाबा मुख्तार बाबा, ठीक है। मुख्तार अंसारी से याद रखो, मुख्तार बाबा। सेंथियन पांडियन बहुत इंपॉर्टेंट है, WTO में भारत के राजदूत। नवाब सलाम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नवाब सलाम तो अंतर्राष्ट्रीय अगर न्यायालय में इसको बना दिया, इसलिए हर जगह ही जाता है, जहाँ भी जाता है वहाँ बोलता है सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब, नवाब सलाम साहब, ठीक है। ऐसा याद रखना। मरियम नवाज आपको पता है कि याद रखने की आवश्यकता नहीं, वैसे पहली महिला मुख्यमंत्री। वॉन गेथिंग कौन है? यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉन से याद रखना है अपने को, WON स्पेलिंग बनाएंगे अपन। तो वॉन कौन? वन ब्लैक मैन मतलब अश्वेत आदमी जीता है यूरोप में, ठीक। नेक्स्ट स्टेज करके जनरल वेकर उस जमान जो सेना प्रमुख बनाया बांग्लादेश का, यहाँ पे सब अभी कत्लेआम चल रहा है। थियो जेम्स के बारे में बात हो रही है, तो UNHCR का 57वां राजदूत है। उर्सुला वॉन डेर लेयन तो यूरोपीय आयोग में बहुत ज़्यादा डर है, तो उसको क्योंकि क्यों डर है? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वसूली चल रही है, इसलिए वहाँ पे सब लोग डर रहे हैं। फारूक अहमद कौन है? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, इससे कोई मतलब नहीं है। थाईलैंड का प्रधानमंत्री से भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी नाम सुन लो, पेंतोक्टान सिनवात्रा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज के मुख्य न्यायाधीश बांग्लादेश का कौन बनाया गया? सैयद रफ़ात अहमद। नेक्स्ट है कि ट्यूनीशिया से कोई मतलब नहीं है, यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। राष्ट्रपति पूछेगा श्रीलंका का अनुरा कुमारा दिसानायके। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति को दिशा दिखाना पड़ेगा कि भैया कैसे काम करना है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ चल रहा है संघर्ष, ठीक है। तुमने चाइना की गोद में जाके बैठे, अब तुम हो गए बर्बाद, तो तुमको दिशा दिखाना पड़ेगा। अब तो फिर वहाँ का प्रधानमंत्री कौन बना? प्रधानमंत्री बनाया अमर सूर्या को, ठीक है। अमर सूर्या को इसलिए बनाया क्योंकि भाई अब देखो अमर होना पड़ेगा, प्रधानमंत्री है तो श्रीलंका का, तभी तो इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधार पाएगा और चाइना की गोद से निकल पाएगा, ठीक। विदेश मंत्री यूक्रेन का पूछा है, तो एंड्री सिबिहा। तो यूक्रेन का एंड निश्चित ही है, क्योंकि उसने रशिया से पंगा ले लिया। एंड्री। नेक्स्ट है कि अल्जीरिया से कोई मतलब नहीं। जॉर्डन हॉकी टीम पाकिस्तान का मुख्य कोच है ताहिर जमाल को। नेक्स्ट है इसका कि प्रधानमंत्री बनाया गया फ्रांस का कौन? मिशेल बर्नियर। तो फ्रांस में आपको पता है अभी जंग हो गई थी, ठीक है। तो वहाँ पे मसाल लेकर के लोग निकले थे कि भैया आप इस टाइप की कोई जंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दंगा वंगा हो रहा था ना बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है कि भाई जापान के प्रधानमंत्री बनाए गए शिगेरू इशिबा। शिगेरू सिगार से याद रखेंगे, सिगार पान के साथ सिगार पीते हैं कुछ लोग, ठीक। नेक्स्ट है प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है, ठीक है। याहिया अफरीदी है पाकिस्तान का मुख्य न्यायाधीश। क्लाउडिया सिनबाम हो जाएगा राष्ट्रपति मेक्सिको का, सिनबाम। क्लाउड मैक्सिकन क्लाउड, इससे याद रखेंगे अपन। नेक्स्ट के प्रकाश मान सिंह राउत है नेपाल का मुख्य न्यायाधीश, प्रकाश मान सिंह राउत, ठीक है। प्रकाश दिखाएगा नेपाल का मुख्य न्यायाधीश। लुआंग कोंग तो ये हो जाएगा वियतनाम के राष्ट्रपति लुआंग कोंग। तो लुआंग से याद रखना अपने को, लौंग जो अपन लौंग खाते हैं, मसाला भी बोला जाता है जिसको मसाले में डालते हैं ना, तो लौंग डालना है अपने को कहाँ की? वो बुलानी पड़ेगी वियतनाम की, ठीक है। वियतनाम की वेरी वेरी स्पेशल लौंग बुलानी पड़ेगी। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद अपन मोदी मंत्रिमंडल देखेंगे 3.0, ठीक है। वीडियो अपन छोटा रहे इसलिए अपन कम जानकारी देखते रहते हैं, और ताकि आप बोर भी ना हो, क्योंकि ट्रिक वाली चीज़ रहती है तो फिर ज़्यादा झेल नहीं पाते लोग, है ना। तो इसको अपन इस तरीके से देखेंगे, वीडियो को 2 बार देखेंगे तो आपको बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।